तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस में एक बड़ा और अहम मोड़ आ गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले नए हकाइक सामने आ गए हैं जो पूरी सियासी सूरत हाल को बदल सकते हैं। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर सकते हैं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने पीटीआई फंडिंग की मजीद तफसीलात सामने रख दी हैं, जिसकी तरदीद भी तहरीक इंसाफ ने नहीं की है। अब से कुछ देर पहले एक इंटरव्यू में भी इमरान खान ने आरिफ नकवी का तो दिफा किया, मगर खबर के हकाइक की पूरी तरह तरदीद नहीं की। तहरीक इंसाफ बार बार ये दावा करती रही है कि पीटीआई ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों से फंडिंग ली है, किसी गैर मुल्की शहरी से फंडिंग नहीं ली है, किसी गैर मुल्की फर्म से फंडिंग उस तरह नहीं ली है। मगर अब नई और अहम तफसीलात सामने आ गई हैं, जिसने तहरीक इंसाफ के दावे पर सवाल खड़ा कर दिया है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि अबू धाबी के शाही खानदान के एक वजीर ने तहरीक इंसाफ को $20 लाख की फंडिंग की है, और वो भी इमरान खान के दोस्त आरिफ नकवी के बुटॉन क्रिकेट लिमिटेड के अकाउंट के जरिए की है। यानी एक गैर मुल्की शहरी जो एक हुकूमती वजीर भी हैं और जिनका ताल्लुक शाही खानदान से है, उन्होंने तहरीक इंसाफ को फंडिंग की, जो खुद तहरीक इंसाफ के दावों और इलेक्शन कमीशन में उनके मौक़िफ़ के खिलाफ है। साथ ही साथ आरिफ नकवी के इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए उस बयान के भी खिलाफ है, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा हुआ है कि पीटीआई के लिए फंड रेजिंग वो करते थे, और करते हुए उन्होंने किसी भी गैर मुल्की शहरी से फंडिंग कभी नहीं ली। एक और मामला यह है कि तहरीक इंसाफ का कहना है कि अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो भी जाती है तो ज्यादा से ज्यादा वो फंड्स जब्त किए जा सकते हैं। इसका पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ममनुआ फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। मगर आरिफ नकवी की कंपनी के बैंक स्टेटमेंट की बुनियाद पर जो हकाइक सामने आए हैं, उससे ये केस मजीद पेचीदा हो गया है, क्योंकि अब एक गैर मुल्की शहरी की तरफ से तहरीक इंसाफ को फंडिंग करने का दावा सामने आया है। सिर्फ यही नहीं, फाइनेंशियल टाइम्स ने मजीद इंकिशाफ किया है कि ये अहम इंकिशाफात फाइनेंशियल टाइम्स के सहाफ़ी साइमन क्लार्क ने जो अपनी तफसीली रिपोर्ट में किए हैं, उसके हवाले से सबूत भी सामने रखे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट, जिसका उन्वान है कि क्रिकेट मैच का अजीब केस जिसने इमरान खान के सियासी उरूज को फंड करने में मदद की, इस रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के बावजूद कि गैर मुल्की फंडिंग पर पाकिस्तान में पाबंदी आयद है, दस्तावेजात एक ऐसी मनी ट्रेल को जाहिर करती हैं जो ऑक्सफोर्डशायर नामी काउंटी से शुरू होती है और मुत्तहदा अरब अमारात के जरिए इमरान खान की पार्टी की तिजोरी में जाती है। मगर इसके पीछे कौन है, किरदारों के नाम क्या हैं और तरीका वारदात क्या है, इस हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने तफसीली तहकीकात के जरिए अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अपनी कामयाबी के उरूज के दौरान पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून आरिफ नकवी ने सुपरस्टार क्रिकेटर इमरान खान, सैकड़ों वुकला, बैंकर्स और सरमायाकारों को हफ्ते के आखिरी 2 दिनों के लिए ऑक्सफोर्डशायर के इलाके बुटॉन में अपनी बाउंड्री वॉल से घिरी हुई जायदाद में पीने पिलाने और खेलने के लिए मदऊ किया। फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक इस इवेंट के मेजबान दुबई में कायम अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी थे, और अबराज ग्रुप उस वक्त की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म थी जो उभरती हुई मार्केट्स में ऑपरेट कर रही थी और जिसके जेर इंतजाम अरबों डॉलर्स थे। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बुटॉन T20 कप, जिसकी सरबराही आरिफ नकवी ने 2010 से 2012 तक की, उसमें जो अहम इवेंट था वो टीम्स के दरमियान होने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट था, और इन 2 टीमों को 2 इजाद करदा नाम दिए गए थे, और इन 2 टीमों ने एक साफ सुथरे पिच पर मैच खेला, जिसके इर्द गिर्द 14 एकड़ पर मबनी गार्डन था और सरसब्ज जमीन थी, और ये जगह बुटॉन प्लेस थी जो आरिफ नकवी की 17वीं सदी की रिहाइश थी। इस इवेंट में तजर्बाकार और साबिक क्रिकेट कमेंटेटर ने दीगर माहिर अंपायर्स और फिल्म से वाबस्ता लोगों के साथ शिरकत की। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस इवेंट के दावतनामे में मेहमानों को कहा गया कि हर मेहमान 2000 से 2500 पाउंड इस इवेंट में शिरकत के लिए देगा, और ये पैसे गैर वाज़े इंसानी फलाह के मकासद के लिए दिए जाएंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस किस्म के खैराती फंड रेजर बरतानिया में मौसम गर्मा के दौरान होते रहते हैं, लेकिन इस खैराती इवेंट को जो चीज मुख्तलिफ बनाती है वो ये कि इस खैराती इवेंट का हतमी फायदा जिसने लिया वो पाकिस्तान की एक सियासी जमात थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस इवेंट की जो फीस थी वो बुटॉन क्रिकेट लिमिटेड नामी कंपनी को दी गई, जिसकी मिल्कियत आरिफ नकवी के पास थी, और इसमें आने वाला पैसा इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक पहुंचाया गया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बुटॉन क्रिकेट को पैसे देने वालों में कंपनीज और अफराद शामिल थे, जिसमें कम से कम 2 मिलियन पाउंड्स मुत्तहदा अरब अमारात के हुकूमती वजीर की तरफ से आए, जो अबू धाबी के शाही खानदान के रुकन भी हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी जमातों को फंड करने के लिए गैर मुल्की शहरियत रखने वाले अफराद और गैर मुल्की कंपनियों पर पाबंदी आयद है, लेकिन अबराज ग्रुप की ईमेल्स और अंदरूनी दस्तावेजात जो फाइनेंशियल टाइम्स ने देखी हैं,
जिसमें एक बैंक स्टेटमेंट भी शामिल है जो वोडाफोन क्रिकेट के मुत्तहदा अरब अमारात में अकाउंट की तफसीलात को 28 फरवरी 2013 से लेकर 30 मई 2013 तक कवर करती हैं। उस बैंक स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि पाकिस्तानी शहरियों समेत गैर मुल्की शहरियों और गैर मुल्की कंपनियों ने वोडाफोन क्रिकेट के अकाउंट में लाखों डॉलर्स भेजे और बाद में यह पैसा पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को भेजा गया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की फंडिंग की तहकीकात 7 सालों से कर रहा है। जनवरी में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की अफराद और कंपनियों से फंडिंग हासिल की है और तहरीक इंसाफ पर इल्जाम लगाया कि उसने अपने फंड्स को कम दिखाया है और बहुत सारे बैंक अकाउंट्स छुपाए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में वोडाफोन क्रिकेट का नाम भी शामिल था, मगर उस रिपोर्ट में आरिफ नकवी की शनाख्त कंपनी के मालिक के तौर पर नहीं की गई थी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अलबत्ता ये बात पहले ही रिपोर्ट हो चुकी है कि आरिफ नकवी ने इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ को फंड किया है, मगर आरिफ नकवी के पास पैसे आए कहां से हैं, इस हवाले से पहले कभी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन क्रिकेट के बैंक स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि इस अकाउंट में मार्च 2013 में अबराज इन्वेस्टमेंट जो आरिफ नकवी की इक्विटी फर्म का फंड मैनेजमेंट यूनिट है उससे 13 लाख डॉलर्स मौसूल हुए और इस तरह जो वोडाफोन क्रिकेट के अकाउंट में पहले सिर्फ 5,431 डॉलर्स की रकम मौजूद थी उसमें इजाफा हो गया और उसी दिन ही वोडाफोन क्रिकेट कंपनी ने मौसूल होने वाले 13 लाख डॉलर्स को पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया और फिर अबराज ग्रुप ने इस रकम को एक होल्डिंग कंपनी के नाम पर एक्सपेंस कर दिया जिसके जरिए वो पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करता है। सिर्फ यही नहीं, फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बैंक स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शंस की तफसीलात से पता चलता है कि अप्रैल 2013 में वोडाफोन क्रिकेट के अकाउंट में मजीद 20 लाख डॉलर्स आए और ये 20 लाख डॉलर देने वाला शख्स शेख अबू नयान बिन मुबारक अल नयान है जो मुत्तहदा अरब अमारात के शाही खानदान के रुकन हैं, वहाँ की हुकूमत के वजीर हैं और पाकिस्तान में बैंक अल-फरा के सरबराह हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद आरिफ नकवी ने अपने एक साथी से ईमेल्स का तबादला किया और कहा कि तहरीक इंसाफ को मजीद 12 लाख डॉलर्स भेजे जाएं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक वोडाफोन क्रिकेट के अकाउंट में मुत्तहदा अरब अमारात के शेख और वजीर की तरफ से जिस दिन 20 लाख डॉलर्स आए उसके 6 दिन बाद आरिफ नकवी ने 12 लाख डॉलर्स पाकिस्तान में 2 किस्तों की सूरत में भेज दिए। रफीक लाखानी जो अबराज ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव थे और जो कंपनी में कैश फ्लो को संभालने के जिम्मेदार थे, उन्होंने आरिफ नकवी को अपनी एक ईमेल में लिखा कि ये पैसे जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के अबराज ग्रुप की सबसे बड़ी सरमायाकारी थी, लेकिन जैसे ही इस प्राइवेट इक्विटी फर्म में माली मुश्किलात आई तो आरिफ नकवी ने के इलेक्ट्रिक को चीनी रियासत की जेर इंतजाम कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक को 1.7 अरब डॉलर्स में फरोख्त करने की डील की, मगर पाकिस्तान में इस डील की मंजूरी बहुत अहम थी और आरिफ नकवी ने इस हवाले से न सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत बल्कि इमरान खान की हुकूमत के साथ लॉबिंग की और अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स जिन्होंने आरिफ नकवी को बाद में फ्रॉड, चोरी और रिश्वत देने के इल्जामात पर मुकदमात बनाए, उनके मुताबिक 2016 में आरिफ नकवी ने पाकिस्तानी सियासतदानों को उनकी हिमायत के लिए 20 करोड़ डॉलर देने की इजाजत दी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये पैसे मुबैना तौर पर नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ को रिश्वत देने के लिए थे, मगर दोनों भाइयों ने इस हवाले से लाइल्मी का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2017 में आरिफ नकवी ने स्विट्जरलैंड के इलाके डिवोस में नवाज शरीफ के लिए इशाया रखा और जब इमरान खान वजीर आजम बने तो आरिफ नकवी ने उनसे भी मुलाकात की और इमरान खान ने अपनी वजारत उज़्मा के दौरान के इलेक्ट्रिक की फरोख्त में इल्तवा करने के लिए हुक्काम पर तनकीद भी की।